Hello friends, good evening all of you. I am देवी सिंह सर आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियोज़ होते हैं इनमें हम अपना फास्ट रिवीजन कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सृजनशीलता, सृजनात्मकता। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बता देते हैं कि हमारा ये वीडियो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स का होता है मैक्सिमम, और एक सीरीज चली हुई है। एक तरफ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आपके होंगे, जो ऑल इंडिया टेट्स जो होते हैं, इससे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है जो सीरीज हमारी चली हुई है। तो सृजनशीलता में हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बुद्धि का चरम विकास। तो बुद्धि का जो चरम विकास है फ्रेंड्स, क्या होता है ये? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो वह हीन बुद्धि कहलाता है। इनकी बुद्धि केवल 3 वर्ष तक ही बढ़ती है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि केवल 8 वर्ष तक ही बढ़ती है। सामान्य बुद्धि केवल 18 वर्ष, श्रेष्ठ बुद्धि 18 वर्ष, अति श्रेष्ठ बुद्धि 20 वर्ष, और प्रतिभावान बालकों की बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में पेडागोजी से। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये हमारा टॉपिक रहता है, और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए फास्ट ट्रैक पर रिवीजन अब हम कराते हैं इसका। टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? इसका आंसर है तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? स्मृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी सृजनशीलता का। किसका फ्रेंड्स? उसकी सृजनशीलता का। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये है इसका आंसर सी। सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सृजनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक के अलावा बाकी सबने सृजनात्मकता का परीक्षण नहीं किया है, वह है बाकर मेहंदी। इसका आंसर रहेगा सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है वे मौलिक चिंतन करते हैं। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं, निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक
नहीं है। भाषण, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। इसका आंसर आपका रहेगा फ्रेंड्स डी, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, यह कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। इसका आंसर आपका डी, अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। इसका आंसर है सृजनात्मकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी से संबंधित है, बहुविध। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खालिस्तान के लिए है। इसका आंसर है आपका शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इसका आंसर है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। नेक्स्ट, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? इसका आंसर है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन रचना या उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से। अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों का बनाना मापन के लिए एक पद होगा। आंसर है आपका सृजनात्मकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता बालक की विशेषता नहीं है? कठोर। इसका आंसर होगा सी। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? बाकर, मेहंदी और पासी, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है उपरोक्त सभी शक्तियाँ, अंतर्निहित शक्ति, नवीन क्षमता, उत्पादक क्रिया, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मकता बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका आंसर है आपका बी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? समस्याएं ने सुलझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ से एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को दर्शाता है। यह एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं और एक नए टॉपिक पर, समायोजन। यहाँ से हम आपको कुछ समायोजन के क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहेंगे और उनके कुछ आंसर्स आपको फास्ट रिवीजन में कराते हैं। निम्न में से समायोजन का तरीका नहीं है वह है कुशिक्षा। इसका आंसर रहेगा विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा, कठोर दंड देगा। नेक्स्ट है, कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है मन व बुद्धि अस्थिर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भग्नाशय का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कथन है गुण का। नेक्स्ट, बालकों के कुसमायोजित होने के कारण होते हैं सभी अनुवांशिक कारण, स्वभावगत या संवेगात्मक शारीरिक कारण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर रहेगा समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, कथन है
बोरिंग लेग फील्ड वेल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर है दमन। उस स्थिति को हम दमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? हार्टशॉर्न व मे। इसका आंसर रहेगा सीजोफ्रेनिया का संबंध किससे है? मनोरोग से है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है बाधा दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन करना। भग्नाशा की दिशा में छात्र का व्यवहार होता है आक्रमणकारी व्यवहार, आत्मसमर्पण, गृह त्याग करना। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील। इसका आंसर है व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट होता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी प्रवृत्तियों के रूप में। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। कुसमायोजन जब प्रकट होता है तो ये सभी प्रवृत्तियां किसी भी बच्चे में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वालों को कहते हैं कुसमायोजित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद, तनाव, कुंठा। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। विचलनात्मक व्यवहार समायोजन के लिए होता है बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा, मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। इसका आंसर आपका रहेगा मौलिकता। व्यक्तित्व के समायोजन में निम्न में से जो तत्व बांधक है वह है भग्नाशा। निम्न में से वह कारक जो कुसमायोजित बालक की पहचान कराने वाला है अस्थिर संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चंस ये हैं। फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा होगा, देखिए कोई सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हुए हैं। आगे से भी आशा मैं करता हूं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इनकी अच्छे से आप तैयारी करें। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? साहचर्य। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? इसका आंसर आपका है उदात्तीकरण। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? इसका आंसर है आपका लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। कुसमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? उदात्तीकरण। इसका आंसर रहेगा एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है कहलाती है प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, दमन एवं समन प्रकार हैं रक्षा युक्ति के। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सा के मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? आंसर है इसका क्रोध। बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है प्रतिगमन का। रोनेनविग परीक्षण मापन करता है। रोनेनविग परीक्षण किसका मापन करता है? ये मापन करता है आपका कुंठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरों में दंड उभरने का मुख्य कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। मनोविश्लेषवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है इदम से। जो मनोविश्लेषणवादी हैं उनके अनुसार जो अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है किससे है? वो इदम से है। एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है पलायन। इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है?
इसका आंसर है आपका समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्थान के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? इसका आंसर आपका है फ्रेंड्स डी। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। इसका आंसर डी रहेगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो डेली वेजेज नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना इसका आंसर रहेगा। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानसिक थकान का लक्षण है ध्यान केंद्रित न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भग्नाशय का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है मानसिक संघर्ष। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है तादात्म्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स जब व्यक्ति असफलता दुख पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है इसे कहते हैं दमन। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? क्षतिपूर्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, यह इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? पृथक्करण। नेक्स्ट समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। इसका आंसर है आवश्यकताओं को। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम और एक नए टॉपिक की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मापन एवं मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं विधियां आकलन मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य समग्र एवं सतत मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण का निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व की तरफ। यहाँ से नया टॉपिक आपका शुरू हो जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। देखिए यहाँ पर भाषाई कौशलों का विकास, मैंने कुछ टॉपिक यहाँ ले लिया आपको बताने के लिए। जो भाषाई कौशल होते हैं उनका विकास किस तरीके से होता है। कौशल पहलू सुनना, पहले सुनना आता है, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना और उसके बाद में आता है लिखना। तो फ्रेंड्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये लैंग्वेज स्किल का एग्जाम्पल है और कई बार टेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है केस स्टडी विधि। कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यह विभेद आपका कहलाता है, यह विभेद हमारा कहलाता है मूल प्रवृत्ति का भेद। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। वह विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है निरीक्षण विधि होती है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन परिस्थितियां और मूल्यांकन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत सही है, सामुदायिक जीवन से संबंधता का सिद्धांत ये भी सही है, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत ये भी सही है। तो उपयोग सभी इसका आंसर आपका आ जाएगा।
यहाँ इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? कोठारी शिक्षा आयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये फ्रेंड्स। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है माली से। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका, परंपरागत शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं फ्रेंड्स। अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होने चाहिए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है मातृबोली के रूप में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई NCERT दिल्ली, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? NCERT नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है विश्लेषण का सिद्धांत। NCERT जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक है छात्र केंद्रित शिक्षण, दृश्य श्रव्य सामग्री, योग्य शिक्षक। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है बाल केंद्रियता का सिद्धांत। जो बाल केंद्रीयता का सिद्धांत है सही है। लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल सही है। क्रियाशीलता का सिद्धांत सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया गया है 2 वर्गों में। नेक्स्ट है आपका, अध्यापक का विशेष गुण है सहनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है उपयुक्त सभी। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन करना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए? इसका आंसर रहेगा हर्बर्ट। शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए जातिगत भेदभाव का। सी इसका आंसर हो जाएगा। छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए संतुलित। नेक्स्ट है आपका, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है एक पथ प्रदर्शक की। ए इसका आंसर हो जाएगा। किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बी। सीखने का सर्वोत्तम तरीका है करना। खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं हेनरी कार्डवेल कुक। इसका आंसर रहेगा खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है व्याख्यान विधि। खेल पद्धति पर आधारित विधि नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो आपका कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।